हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जैम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर जो जैम होगा जैम 2023 में, तो उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ भी जाएंगी। तो जैम कैम चैनल है भाई, काफ़ी टाइम से, लगभग 5 साल हो गए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए जैम के ओरिएंटेड। तो काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम 2023, जैम 2023 के लिए हमने कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसका हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐप है भाई, हमारी एक ऐप चलती है, पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री नाम से ऐप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री। यहाँ पे जो है जैम 2023 के लिए, जैम 2024 के लिए, जैम 2022 के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है, पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे पेड कोर्स भी हैं एंड फ्री कोर्स भी अवेलेबल, फ्री डेमो कोर्स भी है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि इस ऐप के ऊपर कैसे तैयारी की जाती है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पे आप कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्जाम के बारे में सब कुछ पहले से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि उसमें आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकें। तो जैम का जो पेपर है हर साल फैब के मंथ में होता है ना। जैम का पेपर हर साल फैब के मंथ में होता है। तो जैम 2022 का पेपर फैब में ही होगा, अभी सेकेंड वीक ऑफ फैब में होता है उसको। तो फैब का जो जैम 2023 का पेपर होगा तो वो फरवरी 2023 के अंदर ही होने वाला है, सेकेंड वीक के अंदर वो होता है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। भाई जो सिलेबस क्या रहेगा, देखिए अगर मैं आपसे पहले बात करूं, जो सिलेबस है जैम का, मैं यहाँ पे लगातार 2015 से और 2021 तक का सिलेबस बिल्कुल सेम रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं थे। हाँ, हालांकि जैम 2022 का सिलेबस थोड़ा सा अपडेट किया है, इस साल अपडेट किया है, लेकिन इतना कोई वो चेंजेस वाली बात नहीं है ना। सिर्फ 10% आप चेंजेस बोल सकते हैं। जो टॉपिक हिडन होते थे उनको कर दिया, बता दिया, खोल के बता दिया कि ये चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस जैम 2022 का जो सिलेबस है वही रहने वाला है। अरे केमिकल काइनेटिक्स तो वही रहेगी, वो चेंज होने से थोड़ी नहीं रहेगी, नहीं होती है। जब तक सिलेबस ये अपडेट नहीं किया था तब भी हम आपको इतना ही डिटेल में पढ़ाते थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एनालिसिस पता लग जाता है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करोगे तो जैम 2022 का जो सिलेबस है वही रहने वाला है। अगर आप सिलेबस को रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा कि जैम 2022 का सिलेबस क्या है, क्योंकि वही 23 का भी रहने वाला है। उसके बाद आपको पेपर पैटर्न का भी आइडिया होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, अभी भी दोबारा बता देता हूं। इसमें 3 टाइप के, देखिए 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जिनमें से आपका 3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। MCQs होते हैं जिनमें से कोई एक आंसर ठीक होगा, MSQ टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, और एक NAT टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं। इनमें से 1 से 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 11 से 30 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 50 मार्क्स का तो यहां से आता है, 50 मार्क्स तो ये हो गए यहां से। उसके बाद MSQ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहां से हो गए। और NAT की भी बात करोगे यानी कि ये 31 से लेके 40, और NAT की बात करोगे तो 40 से 50 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के NAT, एंड 50 से ये रहा। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। अब बात है सर हमने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे BSc सेकेंड ईयर में होंगे और अभी उनके एग्जाम होंगे, मतलब सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम होंगे आगे जाके जून जुलाई में। तो क्या सर उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करें जब हम थर्ड ईयर में हो जाएंगे? ये बड़ा खराब है, इसको ऐसे बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं भाई, अगर अभी आप नवंबर 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नवंबर 2021 में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट जैम 2023 है, वो आज सेकंड ईयर में होंगे, BSc के सेकंड ईयर में होंगे,
ठीक है। और जब वो जैम 2023 देंगे तो वो थर्ड ईयर में होंगे उस टाइम पे, उनके फाइनल ईयर के पेपर चलेंगे उस टाइम पे, है ना। उसके बाद है कि बीएससी, अब एक बच्चा ऐसा जो अभी सेकंड ईयर में है, एक बच्चा अभी ऐसा भी होगा जो थर्ड ईयर में है और जिसका टारगेट अभी जैम 2022 है, जैम 2022 है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बीएससी फर्स्ट ईयर में ही है, उनका टारगेट जैम 2023 है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई सबसे बढ़िया तो अगर किसी बच्चे को जैम की तैयारी करनी है सही में, और देखो जैम की तैयारी करने का मतलब है कि आप वन ऑफ द टॉप आईआईटीज, जैसे केमिस्ट्री के लिए आईआईटी बॉम्बे सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक रैंक से लेके 32 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो सबसे टॉप। अगर आप उस टॉप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इस एग्जाम में एयर 1 चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हैं, तो आपको बीएससी में एडमिशन लेते ही फाइनल कर लेना है कि मुझे जो है इस सब्जेक्ट में एमएससी करनी है और जैम के थ्रू करनी है, इस आईआईटी से करनी है, और यहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप ये एयर 1 चाहते हैं, अगर आप टॉप आईआईटी चाहते हैं तो, ठीक है। अभी ये जो बच्चे हैं इनके पास भी काफी बढ़िया मौका है। देखिए जब आप जैम की तैयारी करते हैं ना, तो आपके बीएससी की अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती, बीएससी के सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जैम की तैयारी से, तो अलग से आपको बीएससी के लिए भी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके दो बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो आपका बीएससी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ के साथ में आपकी जैम की तैयारी भी हो जाएगी। तो इन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए जैम की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, देखिए तो जो थर्ड ईयर वाले हैं जिनका टारगेट जैम 2022 है, तो वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेंगे अगर जैम देना है ना। तो ये एक उनका, अगर ये बच्चे अभी जो ये कह रहे थे ना कि हम एग्जाम के बाद करेंगे फाइनल ईयर में, तो उनके पास भी फिर यही ऑप्शन बचेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपके पास 15 मंथ्स है, जो भी जैम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास 15 मंथ्स है, और 15 मंथ्स में आप टॉप आईआईटी ले सकते हैं, पा सकते हैं। क्या रीजन होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने टॉपर स्टूडेंट्स जो देखे हैं, जो टॉप करते हैं इस एग्जाम में, वो स्टूडेंट जनरली पहली बात तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होते हैं, बीएससी वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हुए होते हैं, ठीक है। उसके साथ उनके पास बीएससी ऑनर्स भी होती है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स उनके पास होती है, ठीक है। दो बातें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि कंटेंट बहुत बढ़िया मिल जाता है उनको, बीएससी के अंदर ही, ऑनर्स के अंदर आपको ज्यादा केमिस्ट्री ही पढ़ने को मिलती है, तो वो बीएससी में ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर मिल जाते हैं, तो उनका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यही काम आपको भी करना है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं है लेकिन आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज के टाइम पे जैम की जो प्रिपरेशन करवाते हैं, पढ़ रहे आईआईटी जैम प्लेटफॉर्म है आपके पास, और भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जो आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी जैसी पढ़ाई करवा सकते हैं आपके घर बैठे। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में भी आपकी तैयारी जबरदस्त हो सकती है, बढ़िया बढ़िया बुक आपको भी पढ़ने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट करोगे, नवंबर 2021 से ही जैम 2023 की हमने भी कोर्स बना दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इस मंथ बहुत सारे बच्चों ने जैम 2023 का कोर्स ज्वाइन किया है, वो समझ गए कि भाई हमने तो तैयारी करनी है, तो ऐसे बच्चे मतलब प्री प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जैम 2023 की, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो भाई अगर आप अभी नवंबर से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, नवंबर 2021 से, उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? पहली बात तो आप सिलेबस को 3 से 4 बार कवर कर सकते हैं। भाई जो वीडियो लेक्चर्स हम आपको देते हैं कोर्स के अंदर, उसको आप 3 से 4 बार देख सकते हैं। तो एक बात तो ये होगी कि आप नंबर ऑफ टाइम सिलेबस कवर कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि आप सिलेबस को काफी अच्छे से सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। एक बार में उतना नहीं होता, दूसरे बार में और अच्छा सीख पाते हैं, तीसरे बार में और अच्छा। तो अभी इतना टाइम 15 मंथ्स में आप 3 से 4 बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको कवर करने से क्या हो गया भाई, आपका जो मेन थ्योरी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी है, वो आपका कवर हो जाती है ना। लेकिन टॉपर बच्चे के लिए, जो टॉप करता है, एयर 1 लेता है, उसका इससे काम नहीं चलता है, सिर्फ इससे काम नहीं चलता है,
ठीक है, तो उसका किससे काम चलेगा सर? अब मान लो आपने टॉपिक मैंने पढ़ाया, जो आपने कोर्स में से पढ़ा, उसके बाद आपके पास टाइम है कि आप उसको स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, मैंने आपको लगभग 28 लेक्चर में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रखी 28 घंटे में। तो जो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई, उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम होगा पढ़ने का। इसका कहने का मतलब है कि आपको मेन थ्योरी के साथ बेसिक प्लस में एडवांस नॉलेज, और वो भी बुक वाली, बेसिक प्लस में एडवांस नॉलेज, जैसे कि आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पहले तो मेरे लेक्चर से आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपने बुक से पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपने क्लेडन से पढ़ा। हालांकि एक बात और है भाई, हमने तो हमारे कोर्स में पूरी क्लेडन बुक भी पढ़ा रखी है, मतलब कवर चल रही है, पूरी कवर करवा देंगे लास्ट तक सारे के सारे टॉपिक। तो पहले आपने वीडियो लेक्चर देखे, उसके बाद आपने क्लेडन बुक से पढ़ा, क्लेडन बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लिए। यह काम तभी हो सकता है जब आपके पास इतना टाइम हो, आप एक टॉपिक को टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, समझ गए बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, 3 से 4 टाइम सिलेबस कवर हो जाता है, और आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं, इससे भी काफी ज्यादा, मतलब टॉप के लिए बता रहा हूं मैं, जिसको टॉप करना है। उसके बाद देखो आपके पास टाइम होगा कि आप PYQ लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको जैम के भी लगाने हैं, जितने भी MSc एंट्रेंस मिले सभी के PYQ लगाने, सभी के, DU का, BHU का, JNU का, CUCET का, गेट का, नेट का, जितने लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जो क्वेश्चंस ना आए उनको नोटबुक में उतारना है, एक फेयर नोटबुक पहले ही लगा लेनी है यहां से तैयारी करने साथ ही। और जो क्वेश्चन आपको ना आए, लगे कि थोड़ा सा यूनिक है, टीचर ने नहीं पढ़ाया है, बुक में नहीं मिला, उसको उतार लेना उस नोटबुक में, क्योंकि वही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यार, सबसे बढ़िया, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, सर सिलेबस तो कवर कर लिया सर, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, मैंने क्या कहा, अगर आप मान लो DU है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके पिछले 4 साल के क्वेश्चन करोगे तो 1 साल में 100 क्वेश्चन आएंगे। 400 क्वेश्चन आपको DU के पेपर से मिल गए, 400 क्वेश्चन CUCET के पेपर से मिल गए, 400 क्वेश्चन जैम के पेपर से मिल गए। तो यार और कितने क्वेश्चंस लोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बढ़िया, आप इनसे कीजिए। जितने भी एंट्रेंस है जो जैम पैटर्न के, MSc एंट्रेंस है, उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्यों उनसे ही क्यों करें? क्योंकि एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। वो गेट के कुछ क्वेश्चन लगाइए, सारे मत लगाइएगा, गेट के कुछ क्वेश्चन लगाइए, नेट के कुछ क्वेश्चन लगाइए जो आपको लगता है कि आपके सिलेबस में पढ़ाया गया है। तो यहां से ये क्या खास बात ये होती है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, पहले इनको लगाइए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाती हैं पर्टिकुलर, या फिर आप जैसे नेपटेल की असाइनमेंट्स लगा सकते हैं, IITs के द्वारा ही प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा कोई पर्टिकुलर बुक्स भी आती हैं, हालांकि जैम के लिए कोई ऐसी डेडिकेटेड बुक आपको मिलेगी नहीं जिसमें भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन अलग अलग आती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, यहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको काफी टाइम मिल जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, काफी टाइम मिल जाता है। उसके बाद आप साथ के साथ जो भी टॉपिक कवर करें उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको उनको रीड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी से रिवीजन कर पाएं। उसके बाद मैंने ये जैसा कि बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई आपने कोई टॉपिक कवर किया अच्छे से, आपने यहाँ वीडियो से भी कर लिया, बुक से भी कर लिया, PYQ से भी कर लिया, लेकिन फिर आपने देखा, एक दिन आपने सोचा यार क्यों ना JEE एडवांस का पेपर दिया जाए यार। तो जब आपने JEE एडवांस का पेपर देखा तो वहां पे आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चन मिले, बिल्कुल अलग क्वेश्चन मिले, तो उनको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोटबुक मैंने बताई उसके अंदर उतारिए। कोशिश कीजिए कि भाई अगर आप यहां से 15 मंथ्स में, तो टारगेट आपको क्या रखना है? टारगेट ये रखना भाई एक मंथ में, मतलब एक मंथ में कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे यूनिक क्वेश्चन तो उतारूंगा ही उतारूंगा, 30 क्वेश्चन। 100 भी रख सकते हैं टारगेट, 100 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो लगभग भाई अगर आप 30 क्वेश्चन भी लेते तो 450 क्वेश्चन आपके पास यूनिक होने ही होने चाहिए नोटबुक में, ठीक है। 30 तो मैंने बहुत कम कहा है, 30 तो आप एक दिन में लिख सकते हैं। एक महीने में 100 क्वेश्चन अगर आप ऐसे उतारते हैं जो यूनिक है, अलग हैं, जो आपको नहीं आए, तो 15 मंथ्स में 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपकी खुद ही असाइनमेंट बन गई, उससे बढ़िया कोई असाइनमेंट बन भी नहीं सकती, क्योंकि आपने एक एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आया था पहली बार, जो ट्रिकी था थोड़ा सा, तो ये बेस्ट प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगर आप 15 मंथ अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक और रहेगा। मान लो आप एडवांस लेवल की चीजें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैम का एग्जाम अब ऐसा हो गया है, यहाँ 11 से लेके एमएससी तक के टॉपिक आते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक को थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ सकते हो, है ना, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आप अच्छे लेवल के पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक अच्छे गेट और नेट लेवल के पढ़ सकते हो, जो आपके एग्जाम में आता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ सकते हो। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपके पास इतना टाइम होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप टॉप आना चाहते हैं, टॉप आईआईटीज अपनी मनपसंद आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन जैम 2023 की अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसके बाद बात ये देखिए, कोई भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना कैसे है। आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए कहीं से भी। एक चैप्टर आपने पढ़ा, हो सकता है आप किसी YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, तो वहां से एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, पहले जो टीचर ने पढ़ाया है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बुक, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो उस चैप्टर के रिगार्डिंग, उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किसी पर्टिकुलर बुक से भी कर सकते हो। काफी जो जैसे बुक्स ऐसी आती हैं जो आपका पर्टिकुलर्स उसकी होती है। उसके बाद किसी भी एंट्रेंस के क्वेश्चन लगा सकते हो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के, है ना। ये सारे एंट्रेंस मैंने लिख दिए, कोई भी एंट्रेंस जिसमें केमिस्ट्री आती हो, जिसमें वो टॉपिक आता हो, आप उसको लगाइए, ठीक है ना। ये एक चैप्टर को कवर करने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद जैसे आपने देखा भाई, आपने पढ़ भी लिया, बुक से भी पढ़ लिया, आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया हर जगह से। उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने के बाद शॉर्ट नोट्स तो बनाओगे साथ में ताकि हेल्प हो। टेस्ट बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं आए उनको एक इंपॉर्टेंट नोटबुक के अंदर उतार दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका वो जो पूरा चैप्टर है हर जगह से कवर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो टॉपिक आपको लगे भाई, टेस्ट से आपको पता लग जाएगा भाई कौन से टॉपिक वीक है, उनको आप बार बार पढ़िए, तो ये तरीका रहेगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे देखिए, अगर आपको टॉप आईआईटी चाहिए तो प्रिपरेशन भी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि बीएससी सेकंड ईयर वाला बच्चा सोच रहा है कि मैं तो पहले अभी सेकंड के फाइनल एग्जाम दूंगा जून जुलाई में, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो आपके ये प्रिपरेशन, ये जो 15 मंथ्स थे, ये आपके पास 7 मंथ्स रह पाएंगे। हड़बड़ाहट हो जाएगी, क्या करें क्या ना करें, कहां से करें कैसे करें, तो फिर उसमें रिजल्ट नहीं आ पाता है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए मैंने बता दिया है कि आप जो है कैसे कर सकते हैं। अच्छा भाई, जब भी आप किसी, मान लो अब जैम की तैयारी करोगे, बुक से तैयारी तो नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे, जो भी कोर्स आप लें किसी भी प्लेटफॉर्म का, बड़ा ध्यान रखना है, एकदम से नहीं लेना है किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स, कोई डिस्काउंट ऑफर देख के नहीं लेना है किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स। आपको क्या देखना है, कोई भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करके देखिएगा। भाई जो चैप्टर आपने पढ़ा आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है सब कवर हो रहा है, तो ही आप कोर्स लीजिएगा। कोर्स के टाइम बड़ा ध्यान रखिएगा। और आज फिर से एक बात कह रहा हूं, दोबारा से मैंने बहुत सारे बच्चों को बताई है, वीडियो कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा एज कंपेयर टू स्टडी मटेरियल। ये बात नोट कर लीजिए, वीडियो कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। तो भाई मैं, जो मेरी पूरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल से मैं जैम को पढ़ा रहा हूँ, जैम के बच्चों के साथ बात करता हूँ, उनका एनालिसिस लेता हूँ, पिछले 5 साल मैंने देखे, तो मैंने बताया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।